अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो जैसा मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था, एक ऐसी निशानी होती है जिससे आप साफ समझ सकते हैं कि ये रुकावट सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो वो निशानी ये है, अगर रुकावट के बावजूद आपका दिल अल्लाह से जुड़ा रहे तो समझ लीजिए आप रोके नहीं गए, आपको संवारा जा रहा है। तो जरा सोचिए, अगर अल्लाह आपसे नाराज होते तो क्या आपको दुआ करने की तौफीक मिलती? क्या सजदे में रोने का दिल करता? क्या दिल बार बार अल्लाह को पुकारता? तो बिल्कुल नहीं। नाराजगी की हालत में दिल सख्त हो जाता है, दुआ बोझ लगने लगती है, नमाजें छूटने लगती है और इंसान अल्लाह से नहीं लोगों से शिकायत करने लगता है। लेकिन अगर आप आज भी रुकावटों के बीच सजदे में गिर जाते हैं, टूट कर भी, या अल्लाह कहते हैं शिकायत के साथ सही लेकिन उसी से करते हैं, तो यकीन मानिए ये इम्तिहान नहीं, ये तरबियत है। एक और निशानी आपको बताती हूँ। अगर आपकी रुकावट आपको गुनाहों से बचा रही है, गलत रिश्तों से दूर कर रही है, घमंड तोड़ रही है और आपको अकेले में खुद से मिलने पर मजबूर कर रही है, तो समझ जाइए अल्लाह आपको गिराना नहीं, आपको बचाना चाहता है। तो कई बार हम जिस चीज को देर में समझते हैं, वो असल में दूर की हिफाजत होती है। अल्लाह देर करता है पर इनकार नहीं करता। अब एक बहुत गहरी बात, अगर आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं लेकिन साथ ही अचानक अचानक दिल में सुकून भी उतर आता है, बिना वजह के तसल्ली मिलती है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही वो मोड़ होता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से उठते हैं। तो मैंने भी यहीं से उठना सीखा। मैंने ये मान लिया कि अगर अल्लाह ने मुझे रोका है तो जरूर आगे कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। और सच कहूँ, जिस दिन मैंने अल्लाह के फैसले पर बहस करना छोड़ दिया, उसी दिन से मेरी जिंदगी में हल्की हल्की रोशनी आने लगी। रिस्क अचानक नहीं बढ़ा, मसले एकदम से हल नहीं हुए, लेकिन दिल मजबूत हो गया। और जब दिल मजबूत हो जाए तो हालात ज्यादा देर तक भारी नहीं रहते। आज अगर आप भी कहीं अटके हुए हैं तो एक काम कीजिए, अल्लाह से ये मत पूछिए कब मिलेगा, ये पूछिए या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जब मिलूं मिलूं मैं तो मैं संभल सकूं। क्योंकि जो नेमत बिना तैयारी के मिलती है वो अक्सर दुआ नहीं इम्तिहान बन जाती है। तो याद रखिए, अल्लाह आपको आपकी ताकत से ज्यादा नहीं रोकता और आपकी हिम्मत से कम कभी भी नहीं देता। अगर आज रुकावट है तो कल रास्ता भी खुलेगा, लेकिन वही खुलेगा जो आपको तोड़े बिना उठा सके। और आखिर में मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आप अब भी खड़े हैं, टूट कर भी दुआ कर रहे हो, रो कर भी अल्लाह को याद कर रहे हो, तो यकीन मानिए आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। अल्लाह सही वक्त पर आपको वहां जरूर पहुंचाएगा जहां जाकर आप कहेंगे, या अल्लाह शुक्र है तूने तब रोक लिया था। तो एक बात बताऊं, अल्लाह जब किसी इंसान को रोकता है तो बाहर कुछ नहीं बदलता, अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम वहां पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम हर वक्त ये देखने में लगे रहते हैं, मिला क्या, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, जबकि अल्लाह देख रहा होता है ये इंसान अब कैसा बन रहा है। तो रुकावट का पहला काम, अहम तोड़ना। जब हम सब ठीक चल रहा होता ठीक चल रहे होते हैं ना, तो इंसान खुद ही सब कुछ समझने लगता है, मेरी मेहनत, मेरी अकल, मेरा प्लान, मेरी समझ। लेकिन जब अचानक सब अटक जाता है तो पहली बार इंसान झुकता है, और झुकना इबादत की शुरुआत होती है। अल्लाह जानता है जो झुकना नहीं सीखता वो संभलना कभी भी नहीं सीखता। इसलिए कुछ लोगों को ऊंचा करने से पहले अल्लाह उन्हें अकेला कर देता है। तो आपने नोटिस किया है, रुकावट के दौर में लोग कम हो जाते हैं, फोन शांत हो जाते हैं,
باتیں خاموش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں چنے ہوئے لوگ بنتے ہیں، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا تو صرف اللہ بستا ہے، اور جب انسان صرف اللہ کے ساتھ جینا سیکھ لے تو دنیا کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ تو رکاوٹ کا دوسرا کام ہے نیت صاف کرنا۔ ایک سوال خود سے پوچھئے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ شوہر، رزق، عزت، مقام، کیا اس لیے کہ لوگ آپ کو مانیں، یا اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں؟ اللہ نیت دیکھتا ہے، نہ کہ آواز، اس لیے کبھی کبھی وہ دعا پوری نہیں کرتا تاکہ نیت پوری طرح صاف ہو جائے۔ رکاوٹ کا تیسرا کام ڈر نکالنا۔ بہت لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ڈر چھوڑتے نہیں۔ ڈر، لوگ کیا کہیں گے، اگر نہ ہوا تو، اگر مل گیا تو، میں سنبھال پاؤں گی یا نہیں؟ تو اللہ ڈر کے ساتھ نعمت نہیں دیتا، کیونکہ ڈر نعمت کو زہر بنا دیتی ہے، اس لیے وہ پہلے ڈر نکالتا ہے پھر دروازے کھولتا ہے۔ تو ایک بہت کڑوی لیکن سچی بات آپ کو بتاتی ہوں، ہر وہ انسان جسے آپ آج آگے بڑھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں وہ خوش بھی ہو، اور ہر وہ انسان جو آج رکا ہوا ہے، ضروری نہیں وہ پیچھے ہے۔ اکثر جو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں وہ ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، اور جنہیں اللہ دھیرے چلاتا ہے وہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک خاموش رحمت۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لیکن دل انہیں چھوڑنے لگتا ہے؟ پہلے جو بہت ضروری لگتی تھی اب اتنی نہیں لگتی، پہلے جن کے بنا جینا مشکل لگتا تھا اب اللہ کافی لگنے لگتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ دل کی ری پروگرامنگ ہے۔ سب سے بڑا موڑ، جس دن آپ یہ کہنا سیکھ لیتے ہیں، یا اللہ اگر یہ دیر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے صبر دے، اس دن آپ بدل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس دن انسان بدلتا ہے اس دن راستے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اگلا بڑا سوال ابھی باقی ہے، اگر اللہ روک رہا ہے تو کب چھوڑے گا؟ یہ سوال ہر رکے ہوئے دل کا ہے، اور اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ اللہ تب چھوڑتا ہے جب آپ چھوڑنا سیکھ جاتے ہیں، کنٹرول چھوڑنا، شکایت چھوڑنا، تلنا چھوڑنا، اور خود کو اللہ کے حوالے چھوڑنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔